बोलो। हाँ, तो बेसिकली जो बुद्ध ने बोला है कंडीशन और अनकंडीशन रियलिटी को, अगर आप उसको वेदांत के या सांख्य योग के दृष्टिकोण से देखो तो बेसिकली वो प्रकृति और पुरुष बोल रहा है, राइट। और ये जो प्रकृति और अब यहाँ पे ये जो पुरुष है, हम उस ब्रह्म की बात नहीं कर रहे, इसको आप जीवात्मा तक, ये जो कंडीशन विज्ञान को आप जीवात्मा ले सकते हो और अनकंडीशन को आप सीधा ब्रह्म ले सकते हो, जो यहाँ पे ये पृथ्वी के जो आबो वायु जो नहीं है, प्रिय, जो नहीं, सबसे ये प्रिय। देखो ऐसा है, अगर हम बुद्ध की वाणी सही तरह से समझे, वो कॉन्शियसनेस को इंडिपेंडेंट मानते ही नहीं है, कौन सा भी कॉन्शियसनेस हो। ओके, उन अभी उसकी बात हम छोड़, उस कॉन्शियसनेस को छोड़ देते हैं जो अनकंडीशनड है, वो डिपेंडेंट हाँ, है, तो अभी इंडिपेंडेंट है। क्या है, जैसे वो साथी पूछता है, क्या कहता है, तभी वो कहते हैं कि किसने तुम्हें सिखाया कि कॉन्शियसनेस अनकंडीशनड है, मतलब यही अगले जन्म आता है। उनका क्वेश्चन वो है। तो अगर हम गहराई से देखें तो वेदांत और बुद्ध धर्म में एक ही फर्क है। जैसे मिट्टी और घटा, और या सोना और उसका गहना, जब तक सोना है तो गहने बनते जाएंगे, तब जब तक विज्ञान है एक ना एक रूप धारण कर लेगा। हम्म, जो रूप धारण किया है वो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, पर सोना तो है, मतलब ये परसीवेबल रियलिटी तो हो रहा है। इसमें जो मैं ये कह रहा था इसमें जो जो शंका मेरे मन में थी, और इसको मैं जो बुद्ध ने कहा उसमें मैं थोड़ा देख रहा था। वेदांत ये कहता है ना कि जो जैसे कि जो अध्यास कैसे हुआ है ना, कहाँ पे हम अविद्या कैसे जन्म ले लिया है, मानो कि वो कहते हैं चेतन जो है वेदांत में, जो आत्मा बोलो या ब्रह्म बोलो, उसका गुण है चेतन, चेतन तत्व, नोइंग। और उसका अध्यास क्या हो गया है, एक्चुअल में चेतन वो कॉन्सियसनेस है, उसको विज्ञान बोलो, आत्मा बोलो, जो भी बोलो, और वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और उस चेतन असली में वो है, लेकिन वो चेतन का गुण जो है हमारे अंतःकरण में आ गया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, वो चेतन जैसा दिख रहा है। तो हमारा डिल्यूजन क्या, एक्चुअल में चेतन कॉन्सियसनेस है, लेकिन वो हम मन को चेतन समझ रहे हैं, जबकि चेतन का गुण जो है वो विज्ञान का है। और यहाँ हम अंतःकरण में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये चेतन तत्व है, और यहाँ पे अहंकार को हमने आई बना करके वो बना दिया है ना। जैसे विज्ञान में कॉन्सियसनेस है, लेकिन हम जब मन को देखते हैं तो मन के जो विचार है उसको हम चेतन समझ रहे हैं, मन को, अपने अहंकार को, उसको हम चेतन तत्व के जैसे देख रहे हैं। तो अध्यास हो गया यहाँ पे चेतन का। जबकि अगर हम साक्षी में जाएं, जो साक्षी एग्जैक्टली, तो जो चेतन को चेतन समझना है, अचेतन को अचेतन समझना है, मतलब जड़ को जड़ समझना है और पुरुष को पुरुष समझना है। और हम्म। प्रकृति पुरुष का जो भेद है उसको अलग करके, ऐसे सेपरेट कर करके देखना है कि भाई मन जो है चेतन नहीं है, चेतन कॉन्सियसनेस है, और वहां से चेतन का गुण मन में आ रहा है, और मन चेतन जैसा प्रतीत हो रहा है, बट मन चेतन नहीं है। और मैं अलग हूँ, चेतन अलग है, मन अलग है। तब आप बॉडी माइंड जो कॉन्सियसनेस को अलग, जो नाम, जो जैसे विज्ञान पश्चा नाम रूप है, वो हम अलग करके देख सकते हैं कि ये नाम रूप अलग है, ये विज्ञान अलग है। विज्ञान की वजह से नाम रूप में कॉन्सियसनेस आ रहा है, आएगा। कॉन्सियसनेस जैसा दिख रहा है नाम रूप। तो ऐसा नहीं है, देखो मोक्ष और निर्वाण या निब्बाण, अगर शंकराचार्य की जो वाणी है निर्वाण षटकम, वैसे कोई करता है एग्जैक्टली, इसमें स्टेप्स नहीं है, तो ना पे वहां पे एस्टैब्लिश्ड है या अनएस्टैब्लिश्ड है, कुछ भी नहीं है। हम्म अगर हम वेदांत की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो वहां पे कॉन्शियसनेस तो वैसे ही है, ब्रह्मन जो है वो रह जाती है। मतलब विज्ञान कहो, चैतन्य कहो, चेतना कहो, कुछ भी कहो, कौन सा भी अध्यास करके कहेंगे, आश्रव करके कह सकते हैं, कुछ भी कहो,
सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस चला जाएगा, पर ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस तो है। ड्युअलिटी दो इसलिए आता है कि सब्जेक्टिव भी सत्य है, ऑब्जेक्टिव भी सत्य है। जैसे मेरी पत्नी जो है वो सत्य है, हम उसको झूठा नहीं कह सकते, कोई पत्नी होती नहीं, सत्य है। अंतिम सत्य है नहीं है, पर सत्य तो है, चाहे उसको हम समुची सत्य कहे या सामूहिक सत्य कहे, सत्य तो सत्य है। और इससे परे भी एक सत्य है, ये दो सत्य हो गया, पर एक ही सत्य रह सकता है। तो हम ये कहेंगे कि मोक्ष का मतलब ये है कि ये पत्नी को छोड़ देगा, त्याग कर देगा, जो झूठा है, या अपने आप को छोड़ देगा, विलास करके जो है वो छोड़ देगा, और सारे जगत के जितने भी प्राणी पक्षी कीटाणु से लेकर जो स्टैब्लिश्ड हुआ है, कुछ देह है जिनका अभी तक देह नहीं है, सबको अपना ही समझेगा, तो ये ब्राह्मण हो गया जो इंडिपेंडेंट है। तो बुद्ध कहते हैं अगर ये इंडिपेंडेंट हो सकता है तो किस वजह से डिपेंडेंट हो सकता है? तो वेदांत में आता है कि प्रकृति के वजह से वो डिपेंडेंट हो जाता है। वैसे तो इंडिपेंडेंट है, तो प्रकृति में आ गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रकृति में क्यों आया? यहाँ पे मामला बहुत कठिन हो जाती है। कार्य कारण, क्या कारण और उसकी परिस्थिति, ऐसी क्या कारण आ गई कि इसको ऐसा लेना पड़ा? तो क्या कहते हैं, ब्रह्मन जो है वो माया कर दिया है, माया जाल बिछा दिया है। इसको हम पूछ नहीं सकते कि ब्रह्मन को ऐसा क्यों हुआ, तो ये ब्रह्मन का लीला है, ऐसा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास उत्तर नहीं है। हमारे पास क्या, किसी के पास भी उत्तर नहीं। ठीक है, अगर हम ये कहे आशुतोष करके होता नहीं है, सही बात है, सारे मानेंगे। जो आशुतोष है उसका गलत फहमी है, तो गलत फहमी निकल गया। तो मैं जो कह रहा था ये वेदांत की बात कि कॉन्शसनेस, चेतन तत्व, जो मुझे ये बात सही लगी वेदांत की, प्रैक्टिस में भी वो चीज दिख रही है। और बुद्ध ने भी अभी जैसे ये जो मैं कह रहा था कि अध्यास, जो गलत अध्यास हुआ है चेतन तत्व, आपने भी ये बोला है ना कि विज्ञान जो है वो चेतन जानने का काम विज्ञान का है। कौन सा सूत्र है वो, जिम निकायका, जिसमें कहते हैं विज्ञान विज्ञान को समझना है और प्रज्ञा डेवलप करनी है। हाँ, महावेदल सूत्र में है। महावेदन सूत्र, हाँ। तो जो विज्ञान है वो जानने की फैकल्टी है उसमें, और जो विज्ञान चेतन तत्व, जैसे बॉडी, मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी चेतन है, मेरा मन चेतन है, और मैं असली में जो चेतन है मैं उसको भूला हुआ हूँ, ये अध्यास हो गया। अगर मैं साक्षी में अगर मुझे जाना है तो मुझे ये तो पहले देखना होगा कि मन मन को नहीं देख रहा है, चेतन कॉन्शसनेस विज्ञान मन को देख रही है, जान रही है। तो अगर मैं, जैसे अगर मैं आनापान भी कर रहा हूँ सांस के सहारे में, एक्चुअल में उस साक्षी तक ही पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ कि सांस पे हूँ, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, एक विचार आया गया, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं विचार से अलग। तो मैं जानने का ऑब्जेक्ट कौन है उससे कोई मतलब नहीं, जान कौन रहा है उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ साक्षी में, कि एक्चुअल में मैं क्या जानता हूँ उसका कोई मतलब नहीं, जानता कौन है, जानने वाला कौन है, उसके पास पहुंचना है, फिर इसको अलग हो जाएगा, ये विज्ञान है और ये प्रज्ञा डेवलप हो जाएगी। जो बुद्ध कह रहा है, ये विज्ञान को तुमने जाना, ये नाम रूप, नाम अलग है, जो विज्ञान पश्चा नाम रूप है, जो तो विज्ञान अलग और नाम रूप अलग हो गया। सही सही बात है। है। देखो ऐसा है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि उसका क्या कहा जाए, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसका एक सही तरह से समझे,
ये साक्षी जो है वो भी एस्टैब्लिश्ड ही है। वो जब भी चला जाएगा तभी पूरा बंद हो गया, नहीं तो वो नेव संज्ञा ना संज्ञा पे ही रुक जाएगा, क्योंकि वो साक्षी कोई तो है ना। अभी देखो नेव संज्ञा तो परसेप्शनलेस है, पर जानता हूं कि परसेप्शनलेस है। अब सही बात है, साक्षी भाव से मैं देख रहा हूं, पर साक्षी करके कुछ है कि नहीं है वो सत्य है। बाकी सब चला गया, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस पूरा चला गया। इसलिए वो वहां पहुंच गए हम 8वें ध्यान में पहुंच गए। इसलिए पहुंच गए क्योंकि सब्जेक्टिविटी चला गया, सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी में रह गया। इसीलिए चेतो विमुक्ति 7वां ध्यान है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिविटी, अगर सब्जेक्टिविटी जो हम कहते हैं वो इसलिए आती है क्योंकि वहां पे कोई वस्तु है, और वस्तु ही नहीं है तो सब्जेक्टिविटी आ ही नहीं सकता। तो सब्जेक्टिविटी नहीं है तो एस्टैब्लिश करने की कोई जरूरत भी नहीं है कॉन्शियसनेस को, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट आता है तभी ऑब्जेक्ट आएगा, तभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो फंडामेंटल है वो रहता है। तो हम जब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं कि वो वस्तु के होने से एक्सपीरियंस आ रहा है। बुद्ध का वाणी भी वही है, ये रूप है, ये वेदना है, संज्ञा संखार विज्ञान इसलिए है कि जो भी हम एक्सपीरियंस करके कहते हैं, अनुभव करके कहते हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। चाहे वो सांस हो या आपका बॉडी हो या किसी का भी बॉडी हो, अज्जत बहित कौन सा भी, ओलारिक सुकुमा ईन पणित संति के दूरे, इसमें कौन सा भी आएगा तो वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में आ जाएगा। तो प्रयास करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया, तो अनागामी तक तो पहुंच गए। फिर आगे वो जो ऑब्जेक्टिविटी जो है, जो साक्षी जो कर रहा है, उसको भी छोड़ना है, क्योंकि वो एस्टैब्लिश करेगा। अभी मैं मरा, अभी इस वक्त जैसे बात कर रहा हूं, मर गया, क्या होगा मरने के बाद? इसका गति किधर है? अनागामी इस लेवल पे है, समझो सच में है। तो क्या होगा? कॉन्शियसनेस जो है यहां से वहां एस्टैब्लिश हो जाएगा, चाहे उसको आप मन कहो या अहंकार कहो या कुछ भी कहो, पूरा पैकेज वहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। एक एक मिनट सर, एक कॉल आ रहा है मेरे को, कोई आया है। नो नो प्रॉब्लम। एक दोस्त का फोन आया था, वो आ रहा है, तो थोड़ी देर में, हाँ तब ठीक तक है, तो हमारा तब तक टाइम हम कर सकते हैं। 15 मिनट में खत्म करेंगे, मुझे भी कुछ टाइम मिल जाएगा। तो हमें दोनों सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी दोनों को छोड़ना पड़ेगा। दैट इज निरोध समापत्ति। यही बुद्ध की असली खोज है। जब भी तुम्हारा निरोध समापत्ति हो जाती है कि निरोध हो गया, टोटली कॉन्शियसनेस निरोध हो गया, कौन सा भी कह सकते हो, सब्जेक्टिविटी का है वो पहले से चला गया, ऑब्जेक्टिविटी का जो है जो हम साक्षी कहते हैं वो भी चला गया। तभी क्या हो गया? पूरा कॉन्शियसनेस कंडीशनड था, अभी पूरा अनकंडीशनड हो गया। मतलब जब कॉन्शियसनेस ही नहीं है कहीं पर भी, तो उसको आगे लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक और सूत्र है संयुक्त निकाय में, वो कहते हैं कि उपाय उपाय सूत्र कुछ आता है। जब तक कॉन्शियसनेस रहती है, वो एस्टेब्लिश हो जाती है रूप पे, वो बढ़ाता है, वो उसको आगे लेके चलता है और वो गिर जाता है, फिर वेदना, फिर संन्यास, फिर संखार वगैरह।
अब विज्ञान को ही ले लेता है और उसको भी खाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं विज्ञान आहार। अपने आप में विलास करके वो एंजॉयमेंट शुरू कर देगा। वैसे तो विलास करके होता नहीं है, पर वो एंजॉयमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है? विलास एक व्यक्ति के रूप में एंजॉय कर रहा है, विलास एक बाप के रोल में एंजॉय कर रहा है, विलास एक पति के रोल में एंजॉय कर रहा है, विलास एक एम्प्लॉय के रूप में एंजॉय कर रहा है। ये विज्ञान आहार हो गया, कबलिंग का आहार नहीं है, हस्सा आहार नहीं है, मनोसंचेतन आहार भी नहीं है, और विज्ञान आहार है। जो हम वेदांत में चेतना चैतन्य जो कहते हैं ना, वो खुद एंजॉय कर रहा है। इसीलिए वेदांत में ये कहते हैं कि माया जाल है, क्योंकि माया कैसे हुआ हमें पता नहीं है। इतना तो पता है कि माया हुआ है। तो क्या कहते हैं कि ब्राह्मण को लगा मुझे ये नाटक करना है, तो वो इतने सारे जीव राशि को बना दिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछे इनको क्या पड़ी थी ऐसा करने के लिए, ना कोई ब्राह्मण की बात सुन रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा और विस्तार में कहा कि जो आत्मा है इसी के अंदर परमात्मा भी रहती है। अब ये वाक्य आ गई, तो मतलब एक परमात्मा है, एक आत्मा है। आत्मा और परमात्मा का कोई है ही नहीं है। हाँ, इसमें एक एक चीज मैं बोलूंगा, जिसको आप इसमें विज्ञान कह रहे हैं, जिसमें बुद्ध कह रहे हैं विज्ञान, जो कंडीशन विज्ञान है, और उसी वही विज्ञान, वो भी विज्ञान चेंज हो रहा है, बट वही विज्ञान, मतलब उस समय जो विज्ञान रहता है, जिस तरह की एनर्जी रहती है, वहां पे जन्म होता है। वेदांत उसको जीवात्मा कहते हैं, मतलब जो अहम भाव है, उसको जीव का हाँ, जो मैं वही अहम कह भाव रहा हो हूँ गया। कि जीव जीव हो गया है। इसीलिए बुद्ध से भी यही प्रश्न पूछते हैं ना कि तम जीवम तम शरीरम अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। अगर तम जीवम तम शरीरम, जीव और आत्मा और ये देह एक ही हो गया, तो जब मर गए तो हो गया। हम्म। अन्यम जीवम अन्यम शरीरम, ये जीव एक है और देह एक है। जब ये देह छूट जाएगा तो ये जीव एक और देह ले लेगा। हाँ, यही तो ये, वही मैं कह, हाँ बताओ। अगर मानो कि अभी मेरे में, जिसको आप अस्मि मान कह रहे हो, एक तरह से उसको हम जीव भाव कह सकते हैं, कि मैं पकड़ के हमने रखा हुआ है कि मैं हूँ, होने का एहसास। और अगर मरने से जो वो है ना, कौन सा सूत्र है, पूरा भेद सूत्र, जिसमें बॉडी के टूटने से पहले अगर आपको बात समझ में आ गई कि बॉडी मैं नहीं हूं, तो आपका जो अहम भाव है या जीव भाव है बॉडी से खत्म हो गया, तो अभी आप मुक्त हो गए। आप जो सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस की बात कर रहे हो, सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस जो है वो बना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने उस सब्जेक्ट को क्रिएट किया हुआ है, सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस, कंडीशन कॉन्शसनेस को। तो जिस जिस दिन मैंने तू को छोड़ा, उस दिन मैं भी चला जाएगा, मतलब मैं सब्जेक्टिव हाँ, कॉन्शसनेस जो एक लेवल तुमने का बनाया मैं है। चला जाएगा, पूरी लेवल का मैं नहीं जाता, यहीं पे अटक जाते हैं। दैट इज द रीजन। अच्छा, एक मिनट, ये अच्छा अच्छा डिस्कशन हो रहा है, एक मिनट। यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने सारे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया तो भी वो सब्जेक्ट बना रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। हम्म। वो ही साक्षी है ना। साक्षी का मतलब क्या होता है? तो आईना। इससे पहले आप, हाँ, तो इससे पहले आपने एक बार जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैंने सारे ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक, जैसे आप कहते हैं, रिबूट हो जाएगा, ये अपने आप बंद हो जाएगा, बहुत टाइम तक अरे अगर कोई भाई ऑब्जेक्ट ना साहब, मिला वो इसको। हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी में अगर देखा जाए, सब्जेक्टिविटी क्या है? विलास जो है सब्जेक्टिव है, क्रिएटेड है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? जो विलास नहीं बना है वो ऑब्जेक्टिविटी। पर ये विज्ञान तो रह गया ना, एक विज्ञान तो रह गया, दो में से एक रह गए। तो मतलब अभी विलास नहीं बनेगा, एग्रीड। हम्म। पर जब ही मैनिफेस्ट हो जाएगा तो वो हम कह नहीं सकते। क्यों मैनिफेस्ट होता है? क्योंकि ब्राह्मण को लगा कि मैं मैनिफेस्ट करूं। उसका जो रहने का समय था उतने रहा, फिर
मैनिफेस्टेशन हो गया। किससे मैनिफेस्ट होता है? प्रकृति से। और किससे मैनिफेस्ट होगा? ये जो काय जो है प्रकृति का है, इसीलिए उसको कहते हैं पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश। ये पंच तत्व जो है ये तो प्रकृति का है। और जिसको हम मन कहते हैं वो भी प्रकृति का ही है, क्योंकि वो पांच, इससे ही हम पहचान रहे हैं ना। ये पांच तत्व से ही हम लोक को पहचान रहे हैं। बुद्धि भी उसी में ही आती है, चित्त भी उसी में ही आती है, अहंकार भी उसी में आती है। तो शंकराचार्य ने क्या किया? तो उन्होंने कहा मनोबुद्धि चित्त अहंकार ना अहम। यहां तक तो ठीक है। तो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस को तो हटा दिए, पर अनएस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस तो रह गया ना। एक दो सत्य में एक सत्य हट गया तो एक तो रह गया, अद्वैत हो गया। पर पूर्ण तरह से कैसे चाहेगा? क्योंकि जब तक कॉन्शियसनेस है वो तो एस्टैब्लिश हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए बुद्ध तो ने हाँ हाँ, इसमें एक एक बताओ कि अगर कॉन्शियसनेस को ये बात समझ में आ गई कि ये मैं नहीं हूँ स्पष्ट रूप से, ये मनोबुद्धि अहंकार, तो फिर दोबारा वो कॉन्शियसनेस मन में या बॉडी को क्यों बॉडी में आएगी? फिर वो अगर उसको समझ में आ गया कि ये मेरा रूप नहीं है। अरे देखो, अभी ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अगर लेते हैं ना, ये करीबन 2 घंटे निकलेगा हमारा। कि हम कल तो संडे है, किसी का क्लास भी नहीं है, तो 7 बजे मिलेंगे और इसके बारे में धीर जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम भी रेस्ट ले लो, मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, फिर से मिलेंगे। ठीक है।